आज हम पढ़ेंगे आत्मपरिचय कविता का दूसरा अंश। इस काव्यांश में कवि अपनी मन की भावनाओं को दुनिया के सामने प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। निज का मतलब है अपना, उर का मतलब है हृदय, उद्गार का मतलब है मन के भाव। कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को अभिव्यक्त संसार के सामने अभिव्यक्त करना चाहता है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार का मतलब है भेंट देना। तो कवि कहता है कि मैं मेरे हृदय में जो प्रेम भरा हुआ है उसे वह संसार को भेंट के रूप में देना चाहता है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा और भाता का मतलब होता है पसंद आना या अच्छा लगना। यह संसार कवि को अधूरा लगता है। क्यों अधूरा लगता है? क्योंकि इस संसार में प्रेम का अभाव है। इसीलिए कवि कहता है कि यह अपूर्ण संसार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। स्वप्न करना मतलब स्वप्न देखना मतलब कल्पना करना। तो कवि एक ऐसे संसार की कल्पना करता है जो प्रेम से भरा पूरा हो। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पर अग्नि का अर्थ है आग, दहा का मतलब है जलना या प्रज्वलित होना। कवि कहता है कि वह हृदय में हर समय प्रेम की आग जलाए रखता है और खुद ही उस आग में जलता रहता है, क्योंकि कवि की प्रेयसी उसके जीवन से जा चुकी है। लेकिन कवि आज भी उससे बहुत प्रेम करता है और उसकी प्रेम की अग्नि में वो जलता रहता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मग्न का मतलब है मस्त रहना। कवि सुख व दुख दोनों परिस्थितियों को समान रूप से स्वीकार करता है और दोनों ही स्थितियों में मस्त रहता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ नाव जो है कर्म का प्रतीक है और भव मतलब संसार। तो कवि कहता है कि संसार के लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं ताकि उनको संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाए, अर्थात उनको मोक्ष मिल जाए। लेकिन कवि को संसार रूपी सागर की लेकिन कवि को संसार रूपी सागर की लहरें जिधर भी ले जाती हैं, जिस दिशा में भी ले जाती हैं, कवि मस्त होकर उसी दिशा में बहता रहता है, अर्थात वह इस संसार में बिल्कुल निश्चिंत है। कविता का भाव यह है कि कवि संसार का अंधानुकरण न करते हुए अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखता है। काव्य में व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है। भव सागर और भव मौजों में रूपक अलंकार है। तत्सम शब्दावली की बहुलता है, जैसे अग्नि, दहा, उर आदि और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कविता का तीसरा अंश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।